दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने सड़कों पर है। लेकिन कुछ दिन पहले तक केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली कांग्रेस की सियासत जैसे सन्नाटे के साए में चली गई हो। राहुल गांधी कहां लापता हैं, इसका पता लगाना तो मुश्किल है। लेकिन इसी बीच प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा उन पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कालका जी से भाजपा उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान को हास्यास्पद बताया। साथ ही ये भी कहा कि रमेश बिधूड़ी ने कभी अपने गालों के बारे में नहीं कहा है। आगे प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान हमें दिल्ली के लोगों के अहम मुद्दों पर बात करनी चाहिए। गौरतलब है कि रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर हाल ही में कहा था कि वो कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। तब उनका ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन इसे लेकर भाजपा और उनकी बहुत किरकिरी भी हुई, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने और बीजेपी में से भी कई नेताओं ने रमेश बिधूड़ी के बयान से किनारा किया और कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी सबके निशाने पर रहे। खैर, प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद एक बार फिर लगने लगा कि नए साल के जश्न की खुमारी टूटने के बाद कांग्रेस फिर चुनाव को लेकर जैसे जोर मारने लगी हो। इसी सिलसिले में कल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने अपनी पहली गारंटी प्यारी दीदी योजना का भी ऐलान किया, जिसके तहत दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये देने का ऐलान किया है, यानी कांग्रेस पार्टी ने इसमें और बढ़त बना दी है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी दूसरी गारंटी जीवन रक्षा योजना की भी घोषणा कर दी है। इसके तहत सरकार बनने पर हर दिल्लीवासी को 25 लाख का बीमा मिलेगा। फिलहाल कांग्रेस की बाकी गारंटी भी एक एक कर 11 जनवरी तक सामने आ जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने जब दिल्ली में दमदार तरीके से चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी से सियासी पंगा ले रखा है और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में अलग थलग भी पड़ती जा रही है, तब भी उसका प्रचार दिल्ली की सर्दी में इतना ठंडा क्यों है? और ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि जब कांग्रेस अपनी अहम गारंटी लॉन्च कर रही है तो उस दौरान उसके बड़े नेता कहाँ नदारद हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी क्या मैसेज देना चाह रही है? जैसा कि आज जब जीवन रक्षा योजना लॉन्च हुआ तो उस वक्त बड़े नेता के नाम पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। इस दौरान दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने योजना को लेकर क्या कहा, उसे सुन लीजिए। जीवन रक्षा योजना हर दिल्ली वासी को उनके जीवन की सुरक्षा का भरोसा देगी। मैं ये बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। और क्यों इस योजना को लागू किया जाए, क्यों इस योजना की जरूरत है इस दिल्ली को, तो मैं चंद बात इसके बारे में जरूर कहना चाहता हूं कि यहां हवा में जहर है, पानी दूषित है, खाने में मिलावट है, जिसकी वजह से दिल्ली को गंभीर बीमारियों ने जकड़ लिया है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी दिल्ली चुनाव के लिए 5 गारंटी लेकर आएगी, जिसमें 2 गारंटी की तो घोषणा हो चुकी है, बाकी 3 की भी घोषणा 11 जनवरी तक हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो इस बार दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना जताई तो जा रही है, लेकिन अगर कांग्रेस का प्रचार इसी तरह ठंडा रहा तो फिर हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी पार्टी और राहुल के साथ अब प्रियंका गांधी की साख भी दांव पर होगी, क्योंकि उनके सांसद बनने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है। यानी साफ है कि अगर इसी तरह कांग्रेस चुनाव दर चुनाव कमज़ोर होती गई तो उसकी सियासत भी साफ होते देर नहीं लगेगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।